राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सहयोगी सुमित के साथ। चलिए, शुक्रिया आरजू। और अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली होटल अशोका, जहां खेल मंत्री मौजूद हैं। खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। Joining us this evening, I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur, Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji, and then our medal winners. None of them need any introduction. आप सब उनको जानते हैं। यहाँ पर रवि धैया मौजूद है, मनप्रीत सिंह, the captain of the Indian hockey team, नीरज चोपड़ा है, President of IOA, Dr. नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पर मौजूद हैं, Director General of Sports Authority of India, श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ। एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूं कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दो मिनिस्टर से सुनना चाहता हूं। और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैंस हैं। जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूं ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था। निशित प्रमाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इफ यू कैन एड्रेस अस प्लीज। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम दिल्ली अशोका होटल से। पदक वीरों का सम्मान किया जा रहा था। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की अंतिम रूपरेखा आज पेश की गई, जिसका मकसद शहरी क्षेत्र के छोटे कारोबारियों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया करवाना है, जिसका जिक्र सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान किया था। शहरी बेरोजगारों को सीएम की सौगात। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 का आगाज। शहरी युवाओं को मिलेगा आर्थिक संबल। कोरोना से बेपटरी राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए सीएम अशोक गहलोत की कोशिश को अंतिम रूप दे दिया गया है। बजट में शहरी क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए सीएम ने प्रावधान किया था। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शहरों में कारोबार करने वाले लोगों को टारगेट कर तैयार की गई है। पहले बताते हैं कि क्या कुछ है इस योजना की खासियत। शहरी क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के तहत 50,000 तक का बगैर गारंटी के ब्याज मुक्त कर्ज मिल सकेगा। 31 मार्च 2022 तक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। खास बात ये भी है कि कर्ज लेने वालों को 3 महीने के लिए मोरेटोरियम का फायदा मिलेगा। 12 समान किस्तों में कर्ज का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। 31 मार्च तक पात्र उम्मीदवार कर्ज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना का फायदा प्रदेश के 5 लाख लाभार्थियों को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं गहलोत सरकार की इस खास योजना का फायदा वडोदरा के किन लोगों को मिल सकेगा। शहरी निकाय से प्रमाण पत्र प्राप्त छोटे व्यापारी और वेंडर्स इसका लाभ ले सकेंगे। लाभार्थी शहरी क्षेत्र में रहने वाले राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थी की मासिक आय 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोरोना से शहर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा छोटा काम धंधा करने वाले कारोबारियों को, और ऐसे कारोबारियों को बैंक से कर्ज मिलना भी आसान नहीं होता। ऐसे में गहलोत सरकार की इस योजना से प्रदेश के बड़े तबके को फायदा होगा। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। महापुरुषों के नाम पर शपथ लेना आम बात है, लेकिन क्या उनसे कभी प्रेरणा भी ली जाती है? हकीकत जानने के लिए देखिए चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता सप्ताह के कार्यक्रम की तस्वीर। महात्मा गांधी के नाम पर सरकारी अमला स्वच्छता की शपथ दिलवाता रहा, लेकिन जिला मुख्यालय पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा गंदगी के बीच पड़ी रही। देखिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष वैरागी की ये रिपोर्ट। फिर याद नहीं आए महात्मा गांधी,
स्वच्छता सप्ताह पर गंदगी भारी। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इस सिलसिले में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर प्रदेश स्तर पर स्वच्छता सप्ताह का आगाज हुआ। तस्वीर है चित्तौड़गढ़ की, जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। लेकिन देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का हाल। कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थापित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम से ठीक पहले महात्मा गांधी के प्रतिमा की याद आई तो देखिए कैसे शुरू हो गई है सफाई। लेकिन ये भी व्यक्तिगत सफाई थी। दरअसल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए स्काउट के कैडेट ने प्रतिमा का हाल बेहाल देखा तो लग गए खुद ही सफाई करने। गांधी न्यास से जुड़े पदाधिकारी भी मानते हैं कि प्रतिमा के पास काफी कचरा निकला। वहाँ पे साफ सफाई करी। उसके बाद हमारा तय प्रोग्राम था महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पे, वहाँ कम से कम एक ट्रॉली कचरा वहाँ से निकला। न्यास से पदाधिकारी बता रहे हैं कि सफाई उनके कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन सवाल है कि जब देश पिछले साल से ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है तो जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा धूल क्यों फाक रही थी। सुभा चंद्र वैरागी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चित्तौड़गढ़। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात लोगों की लापरवाही की। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां टोंक, बूंदी और कोटा से तस्वीरें हैं। टोंक में पड़ोसी जिलों से पिकनिक मनाने परिवार के साथ भारी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं बूंदी जिले में हुई बारिश के चलते हाड़ौती के गोवा के नाम से प्रसिद्ध बरधा बांध पर चादर चलने लगी। इसके बाद रामेश्वर महादेव, झर महादेव, धुंधलेश्वर और भीमलत महादेव भी झरने में पूरी तरह भीग चुके हैं। पिकनिक स्पॉट पर सैलाब, वाटरफॉल पर जान से खिलवाड़, बांध में पानी, कोरोना पर मस्ती बहारी। कहीं मजा न बन जाए सजा। और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सावरकर पर पीसीसी चीफ के बयान का मामला। आधा अधूरा ये बयान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है पार्टी तरफ से पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान पीसीसी चीफ ने नहीं दिया है। आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई थी। उस वक्त अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग मांगे उठा रहे थे, लेकिन अब संविधान में है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। पीसीसी ने भाषण का अंश भी ट्वीट किया है। भाषण में डोटासरा का बयान है। कहा, भाजपा आरएसएस सावरकर के सिद्धांतों को मानती है। ये वही सावरकर हैं जिसने अंग्रेजों को 4 माफीनामे भेजे और जेल से रिहाई के लिए गिड़गिड़ाया। सावरकर ने माफीनामे में खुद को अंग्रेजी हुकूमत के लिए उपयोगी बताया। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन लेकर देश की मुखबिरी की। अब ये बयान जारी किया गया है। कहा जा रहा था, बार बार कह रही थी पार्टी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि तोड़ मरोड़ का बयान पेश किया गया है। अब बताया गया है कि क्या कहा था गोविंद सिंह डोटासरा ने। सफाई पीसीसी से।
ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। भाजपा आरएसएस सावरकर के सिद्धांतों को मानती है। ये वही सावरकर हैं जिसने अंग्रेजों को 4 माफीनामे भेजे और जेल से रिहाई के लिए गिड़गिड़ाया। सावरकर ने माफीनामे में खुद को अंग्रेजी हुकूमत के लिए उपयोगी बताया। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन लेकर देश की मुखबिरी की। अब ये ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। और इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया था, हमने टीवी स्क्रीन पर वो बयान दिखाया आपको, क्या कुछ कहा था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया है और उनकी पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों ने उस बयान को स्वीकार करने से भी मना किया। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है, ये साफ कर रहे हो, सफाई पेश करना कह सकते हैं इसे, सफाई पेश कर रहे हैं कि भाई वो बयान मैंने नहीं दिया था, तोड़ मरोड़ कर मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो मैंने कहा था वो ये बातें हैं। सावरकर ने देश की मुखबरी की, अंग्रेजों से पेंशन ली और ये तमाम बातें गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।